हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 9 माँ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय माँ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 9 माँ। माँ शब्द से हम सभी के चेहरे प्रसन्नचित हो उठते हैं, खिल जाते हैं, क्योंकि माँ क्या है? प्यार से भरी हुई एक मूर्त है। आइए इसका 5 परिचय पढ़ते हैं। 5 परिचय। माँ भगवान का सबसे श्रेष्ठ, भगवान की सबसे अच्छी बनाई गई रचना जो है वह है माँ, जिसके उससे जितना त्याग और प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ बच्चों के सारे नखरे उठाती है और उन्हें प्यार से खिलाती पिलाती है। माँ से बड़ा शुभचिंतक बच्चों के लिए कोई और नहीं हो सकता। आइए माँ पर लिखी हुई ये कविता को हम पढ़ते हैं। माँ सच में हम सभी को बहुत प्यार करती है। हो सकता है कभी माँ आपको डांटे या कुछ कहे तो आपको गुस्सा हो जाता होगा कि क्या माँ ऐसे करती है, लेकिन नहीं, आप उस गुस्से को समझे। माँ वो गुस्सा भी सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही करती है। आप इस बात को अपने दिमाग में, दिल में बैठा ले। आइए इस सुंदर सी कविता को शुरू करते हैं। माना होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला। यदि माँ मैं तेरा बच्चा नहीं होता और एक मैं नन्हा पिल्ला होता, यानी मैं कुत्ते का बच्चा होता, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला? तो क्या तुम मुझे अपनी थाली से रसगुल्ला खाने देती? तो जरा सोचिए कि माँ अपने हिस्से का रसगुल्ला अपने बच्चे को खिला सकती है। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत स्नेह करती। क्या माँ खुद रसगुल्ला नहीं खा सकती क्या? क्यों आप लोगों को अपने हिस्से की वो अच्छी चीज दे देती है? क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो अपना खाना, अपना पीना नहीं जानती, लेकिन अपनी संतान यानी अपने बच्चों को वो अपने से बढ़कर देना चाहते हैं। या फिर मुझको झिड़क कर कहती, झिटक कर के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। या फिर तो मुझे क्या करती? दूर भगा देती, झटक देती और कहती, चले जाओ यहाँ से नन्हे शैतान बच्चे, भागो यहाँ से जल्दी से। क्या तुम ऐसा मुझसे कहती अगर मैं कुत्ते का बच्चा होता तो? ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा। तुम मुझको खाने को दोगी, फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यदि आप ऐसे कहोगे तो सच में मैं चला जाऊंगा, और आप कहोगी मुझे आने के लिए, फिर भी आपके बुलाने से मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझको अगर तुम खाने को दोगी तब भी मैं आपसे कुछ भी नहीं खाऊंगा। माना होता तेरा बालक, होता मैं एक हरिया तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती? यदि माँ मैं तेरा बच्चा नहीं होता, एक हरा तोता होता, तो भी क्या तुम मुझे बंद रखती क्या? हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। वो स्वतंत्र रहेगा तभी अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा। हर एक माँ सोचती है किसी भी तरीके से उसके बच्चे पर कोई पाबंदी ना हो, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। क्या मैं पिंजरे में ही सोता, क्या फिर मुझको डपट के कहती? डपट यानी डांट कर कहती, हरदम खाता ही रहता है, पेटू कितना है यह तोता, ये होता तो चला जाऊंगा। या तुम मुझे डांट कर कहती कि हरदम यानी हमेशा ये तोता खाता ही रहता है, पेटू यानी पेट वाला कितना है यह तोता, कितना खाता है। अगर आप ऐसे कहती तो मैं क्या करता? चला जाता। दूर वनों में उड़ जाऊंगा, तुमको मुझे बाहों तुम मुझको बाहों में लोगी, पर मैं फिर भी न आऊंगा। दूर वनों यानी दूर जंगलों में मैं उड़ जाऊंगा, तो मुझे बाहों में लेके मनाओगी भी, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। तो पता है ये बात सच्चाई है। माँ अगर कुछ कह देती है तो हम बच्चे क्या करते हैं? उनसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को हम नहीं समझते। यदि वो हमसे नाराज होती है और हम उन्हें मनाते हैं तो वो बहुत जल्दी मान जाती, लेकिन हम
उनके मनाने से नहीं मानते। हमें ये नहीं करना चाहिए। माँ के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है, आप इस बात को जान लें। माँ अगर गुस्सा भी कर रही है, या हो सकता है माँ कभी हम पर हाथ भी उठा देना, तब भी हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका हाथ उठाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं भलाई का ही काम होगा। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। आइए इस कविता को फिर से एक साथ हम दोहरा लेते हैं। माँ न होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। या फिर मुझको चितक के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा। तुम मुझको खाने को दोगी, फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माना होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती, क्या मैं पिंजरे में ही सोता। क्या फिर मुझको डपट के कहती, हरदम खाता ही रहता है, पेटू कितना है यह तोता। ये होगा तो चला जाऊंगा, दूर वनों में उड़ जाऊंगा। तुम मुझको बाहों में लोगी, पर मैं फिर भी नहीं आऊंगा। तो माँ का हमेशा सम्मान करें, माँ को अपना आइडल समझें। माँ जो कह रही है आप उसका अक्षरशः पालन करें, कभी भी उसका दिल ना दुखाएं। तो इसी सीख के साथ हमारी ये सुंदर सी कविता और ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय की समाप्ति के साथ साथ आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।